संताली भाषा बचाओ मोर्चा ने किया धरना प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। रिपोर्ट सतनाम सिंह, पाकुड़। संताली भाषा बचाओ मोर्चा पाकुड़ के जिला अध्यक्ष रास्का हेम्ब्रम के नेतृत्व में शहर कॉल स्थित बंद पेट्रोल पंप के निकट 14 सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया एवं मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र समर्पित किया गया। मांग पत्र में KG से लेकर PG तक देवनागरी लिपि से मातृभाषा संताली में पुस्तकों का अनुवाद करने की मांग की गई है। इस संबंध में तर्क देते हुए अध्यक्ष ने लिखा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वर्ग 1 से 5 तक के छात्रों को अपनी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाने का प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक स्तर से संथाली, मुंडारी, होप खड़िया भाषा से अनुवाद करने का कार्य झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर द्वारा किया जा रहा है, किंतु कुछ लिपि कट्टरपंथी संगठनों द्वारा ओलचिकी लिपि में अनुवाद करने एवं पढ़ाने का जोर दिया जा रहा है। उन्होंने पत्र में कहा है, ओलचिकी लिपि का आविष्कार उड़ीसा में हुआ है। यह त्रुटिपूर्ण एवं दोषपूर्ण तथा और अवैधानिक है, जो संथाली भाषा के शब्दों का सही उच्चारण करने में समर्थ नहीं है। ओलचिकी लिपि उच्चारण और शुद्धता की का अभाव है, व्याकरण के दृष्टिकोण से कहीं नहीं ठहरता है। ओलचिकी लिपि संथाली भाषा को अशुद्ध, अपंग, अपभ्रंश बना रही है। संथाली भाषा विश्व के सभी जनजाति भाषा से समृद्ध और विशुद्ध भाषा है। वर्ग प्रथम से वर्ग पंचम तक के छात्रों को देवनागरी एवं रोमन लिपि में ज्ञान दी जाती है। सभी बच्चों को इसका ज्ञान है। उन्होंने बताया कि संविधान और अन्य जगहों पर भी संथाली भाषा की अहमियत दी गई है। शिक्षकों की नियुक्ति भी की जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि संताली भाषा की व्याकरण में शुद्धता तथा संथाल जनजाति छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्ग प्रथम से 5 तक देवनागरी लिपि से संथाली पुस्तकों का अनुवाद करने कृपा करें, ताकि बच्चों को पढ़ाई में असुविधा न हो। धरना प्रदर्शन में सैकड़ों आदिवासी समाज के व्यक्तियों के साथ साथ बुद्धिजीवी वर्ग शामिल थे। ये झारखंड खास करके संथाल परगना के लोगों के लिए ये अहितकार साबित होगा, क्योंकि यहाँ की जो भाषा है, जो बोली जाने वाली भाषा है संथाली में, उन लोगों से भिन्न है। यहाँ असम, बंगाल से लेकर के संथाल परगना, पूरे झारखंड में जो संथाली बोली जाती है वो शुद्ध माना जाता है, खास करके संथाल परगना की भाषा को। इसलिए हम लोग ओलचिकी लिपि का विरोध करते हैं और यहाँ के जो छात्र, बड़े बड़े अधिकारी जो आदिवासी संथाल में हैं, वो देवनागरी लिपि से बढ़ करके बने हैं। इसलिए हम लोग देवनागरी लिपि को समर्थन करते हैं और ओलचिकी लिपि का विरोध करते हैं। हम लोग यहाँ ओलचिकी लागू होने नहीं देंगे और हम झारखंड सरकार से यह मांग करते हैं कि यहाँ झारखंड में यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के संथालों के लिए, यहाँ के बाकी लोगों के लिए, हित के लिए भी यहाँ देवनागरी लिपि से KG to PG तक की पढ़ाई देवनागरी लिपि में हो। हम लोग इस चीज़ की मांग को लेकर के आज धरने पर बैठे हुए हैं। संताली भाषा मोर्चा बोल करके हम लोग एक संगठन बनाए हैं जिला भर का, और इस बैनर के तहत ही ओलचिकी जो उड़ीसा में जन्म लिया है और संताल परगना में हावी होना चाहता है, उसके विरोध में ही आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ओलचिकी लिपि उड़ीसा क्षेत्र के लिए या उड़ीसा राज्य के लिए नंबर 1 है। बहुत अच्छा सर्वश्रेष्ठ लिपि है, जहां उनकी बोली भाषा से इस लिपि का मेल खाता है। और इस लिपि को देखने से पता चलता है कि जिस प्रकार का उच्चारण उड़ीसा में किया जाता है, या हमारे संताल भाई बहन लोग हैं उड़ीसा में जैसे बोलते हैं, उसी प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे हम लोग संताली में कहते हैं, अबिंदो उका खन बेन हेजिना से उका खन बेन अर्गोइना। उसका मतलब होता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। अबिन मतलब ये द्विवचन है। उसका मतलब एक जन को ही 2 आदमी के रूप में संबोधित किया जाता है। जबकि संताल परगना में हम लोग अबिन, अलांग तभी बोलते हैं जब संबंध जुड़ता है, या किसी को हम लोग दामाद के रूप में कहते हैं, या कोई ऐसा ही संबंध जो एक आदर सूचक संबंध होता है, उसके लिए व्यवहार किया जाता है। लेकिन यहाँ वहाँ उड़ीसा में वैसा नहीं है। किसी को भी अबिन, अलांग उस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, द्विवचन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज़ है, जैसे हमारा एक वक्ता ने कहा,
कि हम लोग यहाँ अपनी माँ को गोगो बोलते हैं। गोगो जन्मदाता तो आधारित गोगो बोलते हैं, वो सब जो जन्म दिया है उसको हम लोग गोगो बोलते हैं। लेकिन वहाँ उनको आयु बोला जाता है। आयु का मतलब होता है औरत, महिला, एक साधारण महिला। वहाँ सोहराई 3 दिन का होता है, हम लोगों के यहाँ 5 दिन का होता है। संज्ञा को बोला जाए, संज्ञा 5 प्रकार का होता है। संज्ञा का जितना प्रकार है 5, लेकिन ऑल जीके के अनुसार 6 प्रकार का है। तो यहाँ जब पढ़ाई शुरू होगी तो यहाँ के बच्चों का ज़िंदगी गुमराह के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ का जो चलन है या वहाँ का जो परिवेश है, वहाँ का जो तरीका है, काफ़ी भिन्न है संताल परगना का। इसलिए हम लोग कहते हैं, हम लोगों का विरोध वास्तव में उड़ीसा क्षेत्र के लिए या कहीं क्षेत्र के लिए कुछ नहीं है। उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ लिपि है, हम लोग जो मानते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन संताल परगना में जो रिवाज है, संताल परगना में जो बोली चाली भाषा है, उसके अनुरूप यदि नहीं है तो हम लोगों के बच्चों के लिए अशुद्ध सिद्ध हो सकता है। और हम जहाँ संताल परगना में, जिसको मारी देशम कहा जाता है, असार अर्थात पुराना देश, मारी देशम माने सीधो कान्हो 1855-56 साल से या उससे पहले से है। जैसे हम कहते आते हैं 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, हेडक्वार्टर कोलकाता हुआ, 1790 आसपास हजारीबाग का पंचित बुरु, लुगु बुरु, जिसको आज भी हम लोग नाम करते हैं, हमारे लोग वहाँ से चलते चलते सब जगह फैल गए